बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन सर्वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए ज़मीन सर्वे का डेट और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत देरी हो रहा है। जितना भी तेज़ी कर रहे हैं लेकिन तेज़ी हो नहीं पा रहा है। काहे कि जो भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, वह कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए समय बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ज़मीन नापने में देरी हो रहा है, यानी ज़मीन का अमीन लोग जो है, यह अमीन लोग स्लो काम कर रहा है। जो लोग सोचकर जिस तरह से नियम बनाए थे उस तरह से ज़मीन पर तो काम हो नहीं रहा है। हालांकि कौनो नियम बनाए ऑफिस में बैठकर, एसी वाला ऑफिस में बैठकर, ज़मीन पर उस तरह से काम नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हो रहा है। 12-14 हज़ार नया अमीन बहाली तो कर लिए, लेकिन उन लोगों को समझाए नहीं, सिखाए नहीं कि भैया गाँव में जाने के बाद, पंचायतों में जाने के बाद, ज़मीन पर जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये सब तो पता नहीं था। बस वो जब अमीन जो बन गया, उन लोगों में से 90% लोगों को यह पता है कि भैया हेकर नापे के बाद इतना घूस ले लेवे के बाद, चाहे जे लेखा दे, पैसा ले लेना है, पैसा लेके इन्हें उन्हें कर देना है बाट पकड़ा। अब यहाँ तो ज़्यादातर लोग जागरूक हो गया है, तो सबको समझ में आता है, सबको मोबाइल चलाता है तो सब समझ में आता है। वो तो शुक्र है यूट्यूब का कि भैया सोशल मीडिया का कि लोग जानते हैं, थोड़ा सीख समझ लेते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाता है, अपडेट मिलता रहता है, इसलिए लोग जागरूक है थोड़ा बहुत। तो इसी कारण कई जगह धरा गया है, अमीनों धरा गया है, कर्मचारियों कई जगह पैसा मांगते धरा गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल जी तक खुद कह रहे हैं कि वो सीओ को भी सस्पेंड किए हुए हैं और कितना सीओ का तब वेतनों रुकवा लिए हैं। तो इस तरह से जिस तरह से सोचा गया था ज़मीन सर्वे कि हो जाएगा मुकम्मल तरीके से, उस तरह से सिस्टम से नहीं हो पाने के कारण देरी हो रहा है। और साथ में आप जानबे करते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो चुनाव में तो भैया सबको अपना कुर्सी प्यारा है, तो अब देखेगा कि मामला बिगड़ रहा है। अगर सरकार अपनी तरफ से देखेगी कि मामला अगर बिगड़ रहा है तो कुछ दिनों के लिए रोक भी सकते हैं, या फिर आगे डेट बढ़ा भी सकती है, या स्लो कर सकती है। इस तरह का काम हो सकता है बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ कि ज़मीन सर्वे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़मीन सर्वे होना बिहार के अंदर में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ज़मीन का समझिए कि 20-30% ज़मीन का तो कागज़े नहीं है, किसी के पास नहीं है। और जिन लोगों के पास अपना कागज़ है, उसका एगो पट्टीदार धरे हुआ है तो दूसरा पट्टीदार को देवे नहीं करता है कागज़। तो इस तरह का मामला बहुत सारा है ज़मीन का। अगर ज़मीन सर्वे हो जाता है तो बहुत सारा दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 इंच 51 वो जोत लेता है, ये घर बनाने लगता है तो मारपीट हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, 144 लगा दिया जाता था पहले। तो इस तरह का मामला हज़ारों लाखों की तादाद में कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके कारण ज़मीन का फैसला नहीं हो पा रहा है। हई सर्वे हो जाएगा तो कुछ हद तक तो लोगों को पता चल न जाएगा कि भैया हई ज़मीनवा फलानवा के नाम बा, हई ज़मीनवा फलानवा के नाम बा। तो ऐसे तो पता चल जाएगा, तो थोड़ा समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसलिए ज़मीन सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, बशर्ते यह है कि ज़मीन सर्वे सही से होवे, सही सिस्टम से हो। सरकार को मैं तो पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सरकार दिशा निर्देश जारी तो कर देती है कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, लेकिन यहाँ ज़मीन पर जो कर्मचारी सीओ, डीसीएलआर और ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो ज़मीन से संबंधित जो मामला देखते हैं, यह लोग चोर उचक्का है। इन लोगों में 90% अफसर तो ऐसा है कि चोरे है, वो बिना पैसा का तो उठवे नहीं करता है, बिना पैसा का उसका कलम चलवे नहीं करता है। तो उन लोगों को पहले समझाने की ज़रूरत है। कम से कम 1 साल मेहनत कर दो बिना पैसा का। ज़मीन सर्वे कम से कम जो है वह बिना पैसा लिए साफ़ सुथरे तरीके से निष्पक्ष होकर ज़मीन सर्वे कम से कम कर दो। काहे कि 50-50 साल 100-100 साल में ज़मीन सर्वे होता है, तो कम से कम ये उलझना जो उलझा देता है लोग, तो ये उलझाए न सुलझा देवे। उसके बाद भैया सब जानता है कि दाखिल खारिज में बिना 5,000 लिए दाखिल खारिज करेगा नहीं। तो सब जानता है, जितना नेता हो तउन, चाहे गांव का लोग हो, सब जानता है कि बिना पैसा लिए दाखिल खारिज होता नहीं है, बिना पैसा दिए कोनो कामे नहीं होता है। तो ये सब जानिए रहा है, लेकिन कम से कम ज़मीन सर्वे बिना पैसा लिए कर दो। के बाद जितना लूटना है लूटते रहो, काहे कि सिस्टम पूरा सुधारने जाइएगा तो जड़ से लेके ऊपर ले फुनगी ले चोरे बैठा है, तो किसको किसको सुधारिएगा। तो कम से कम ज़मीन सर्वे हो जाए ठीक से, बाकी अपना जैसा चल रहा है चलबे करेगा। काहे कि सुधरने का तो कोशिश करबे नहीं करता है। जब नेता ही लोग नहीं चाहता है कि सुधरे, तो भाई वो अफसर लोग कहाँ सुधरने वाला है।